तो हेलो एवरीवन। तो अभी हम देखने वाले हैं एब्सिसिक एसिड के बारे में। तो देखो, एब्सिसिक एसिड के बारे में आपको क्या क्या पता होनी चाहिए। सिंपल। तो एब्सिसिक एसिड क्या है, ये इसको हम ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ का इनहिबिटर बोलते हैं। ओके। तो ग्रोथ का इनहिबिटर बोलते हैं ना, तो बहुत लोग इसको विलन समझ लेते हैं कि एब्सिसिक एसिड हमारा विलन है, इनहिबिट करता है ग्रोथ को। अरे भैया, ऐसा बात नहीं है। देखो, सिंपल सा मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर जो एग्जाम में आ रहा है वो चीजें बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप एब्सिसिक एसिड को विलन समझ रहे हैं, अगर ये विलन है, सच में विलन है, या एब्सिसिक एसिड आपका हीरो है। अगर आप सोचते हो ये विलन है क्योंकि ये ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे हीरो है। देखो, एब्सिसिक एसिड का मेन काम होता है कि ये करता है सीड डोर्मेंसी को प्रमोट। सीड डोर्मेंसी को ये करता है, मेन रूप से प्रमोट करता है। अब देखो, ये हीरो इसलिए है ना कि जो सीड बनता है, जो इमेच्योर इम्ब्रियो होता है सीड कोट के अंदर, वही फ्यूचर जनरेशन को लेके आने वाला होता है। तो जो सीड है, तो अगर वहां पे अगर एबीए नहीं होता, एबीए नहीं होता, तो सीड जो होता डोरमेंट नहीं होता। नो एबीए यानी नो डॉर्मेंसी ऑफ सीड, नो डॉर्मेंसी। तो क्या होता, सीड ना परिपक्व होने से पहले, मैच्योर होने से पहले ही जर्मिनेट कर जाता। और इमेच्योर सीड का जर्मिनेशन होता, तो वो हमारे इतने हॉर्स जो इन्वायरमेंट है उसको सहन नहीं कर पाता और सीड बेचारा मर जाता। मतलब जो प्लांट होता वो मर जाता। तो एब्सिसिक एसिड इज द हीरो, जो कि सीड को कहता है कि अरे भैया, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा अपने आप को जर्मिनेट होने से रोको, थोड़ा डॉर्मेंट कंडीशन में रहो, फेवरेबल कंडीशन आने दो, तुम थोड़ा परिपक्व हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, तब तुम जर्मिनेट करो। तो एब्सिसिक एसिड इज द हीरो। अगर समझ लो कि एब्सिसिक एसिड, मान लो एक प्लांट में एबीए जो है अब्सेंट हो जाए, तो क्या होगा पता है? वहां पे होगा आपका प्रीकॉशियस, प्रीकॉशियस सीड जर्मिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पता है आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम वीवी पैरी। सुने होंगे कभी आप। तो वीवी पैरी का भी कॉन्सेप्ट समझ लो। वीवी पैरी वाले प्लांट में क्या होता है, ये प्लांट मोस्टली कौन से होते हैं पता है? हेलोफिटिक प्लांट होते हैं। ऐसे प्लांट जो साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं। तो हेलोफिटिक प्लांट में क्या होता है कि प्लांट देखता है, क्या करता है प्लांट? प्लांट देखता है कि अरे यार, अगर हम नीचे अपने सीड को गिरा दिए, तो वहां पे है बहुत ही साल्टी कंडीशन, हमारा सीड बेचारा हो जाएगा डिहाइड्रेट, और वो बेचारा जर्मिनेट करने से पहले ही मर जाएगा। मर जाएगा ना। तो प्लांट क्या करता है? प्लांट कहता है देखो भैया एबीए, तुम ना अपना जॉब छोड़ के जाओ, अभी दूसरी जगह जाओ तुम। तो हमारे अंदर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने कंसंट्रेशन को 10 फोल्ड कम कर दो, मतलब कम कर लो, ताकि जो हमारा सीड है ना, हम फ्रूट के अंदर ही सीड को क्या करवा सके? जर्मिनेट करा सके। तो यही फ्रूट के अंदर जो सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, उसी को तो हम बोलते हैं प्रीकॉशियस सीड जर्मिनेशन, यानी कि वीवी पैरी। और ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है सीड का, ताकि वो ना हो सके खराब मिट्टी के अंदर गिर के, जहां पे बहुत है सारा साल्ट। ठीक है, तो यही है। और ये वीवी पैरी हेलोफिटिक प्लांट में देखते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का भी एडॉप्टेशन, या यूं कहे तो मॉडिफिकेशन देखा जाता है रूट का। अब वहां पे क्या है कि दलदली एरिया है, रूट सांस नहीं ले पा रहा है, तो रूटवा क्या करते हैं ना, इससे सॉइल के ऊपर ऐसे निगेटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ करके ऊपर आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं पता है? इसको हम बोलते हैं निमेटोफोर। तो यहाँ पे बन जाता है आपका निमेटोफोर, श्वसन रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लूं तो याद कर लेना, सुंदर वंश के प्लांट हो गए मोस्टली, जैसे ट्राइजोफोरा हो गया, ठीक, सैनोरोटिया हो गया, एनवेंसिनिया हो गया, ये सारा। तो भैया एब्सिसिक एसिड जो है विलन नहीं है, एब्सिसिक एसिड इज द हीरो, जो कि सीड को करता है प्रोटेक्ट। तो एब्सिसिक एसिड के बारे में चलो और डिटेल में देखते हैं, दूसरे पेन से चलते हैं ना। तो भैया देखो, एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है बढ़िया वाला, और इनका नेचर कैसा होता है याद कर लेना, सिस्क्वे टर्पीन्स होते हैं। मीनिंग मिला लेना, मैं जो बता रहा हूँ ये 15 कार्बन के होते हैं, 15 कार्बन के होते हैं। और आइसोप्रीन की यूनिट की बात करें, तो आइसोप्रीन की कितनी यूनिट होगी? एक आइसोप्रीन में 5 कार्बन, तो यहाँ पे आइसोप्रीन की 3 यूनिट होगी। ठीक है, ये सिस्की टर्पीन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो आपका एबीए की डिस्कवरी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, एबीए की डिस्कवरी के बारे में,
तो एबीए की डिस्कवरी के बारे में आप क्या कहोगे पता है? कहोगे कि हाँ भैया, कॉन्स और एडिकोट करके साइंटिस्ट थे, कॉन्स एंड एडिकोट करके, ये 1960 एडिकोट एडिकोट करके साइंटिस्ट 1960 के दशक में 1960 के दशक में कॉर्न के जर्म आयल से इसको डिस्कवर्ड किया था। ये बात आपको समझ है? तो और अगर इसके सिंथेसिस की बात करें, एबीए का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? तो वेस्कुलर टिश्यू में होता है। कहाँ पे होता है? जाइलम और फ्लोएम के अंदर होता है, वेस्कुलर टिश्यू के अंदर होता है। समझ गए? तो और ये एबीए क्या क्या रेगुलेट करता है? अगर प्लांट किस किस कंडीशन से गुजर रहा है तो एबीए रेगुलेट क्या क्या करता है? तो एबीए प्लांट में रेगुलेशन कराता है क्या क्या? तो जैसे प्लांट को हो गया सैलिनिटी स्टेज, तो सैलिनिटी को ये रेगुलेट करता है, ये अपने कंसंट्रेशन को कम कर देता है ताकि सीड उसके फ्रूट के अंदर ही ग्रो कर जाए। ये डिहाइड्रेशन को रेगुलेट करता है, जो भी एबायोटिक स्ट्रेस है ना वहां पे एबीए काम करता है, जैस्मोनिक एसिड काम करता है, डिहाइड्रेशन में काम करता है ये। ठीक है, टेम्परेचर शॉक को काम करता है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो अपने स्टोमेटा को क्या करता है? क्लोज करवा लेता है। तो एबीए को हम क्या बोलते हैं? एक तरह का हम इसे बोलते हैं स्टोमेटा को क्लोज करना या वाटर स्ट्रेस हार्मोन। तो यहाँ कोने पे लिख लेना भैया, कभी भूलना नहीं। आपसे डायरेक्ट पूछता है कि वाटर स्ट्रेस हार्मोन कौन है, इसको ही हम बोलते हैं वाटर स्ट्रेस हार्मोन। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो कि नहीं? चलो आओ अगले स्लाइड पे चलते हैं। लिख लिख के पढ़ाने में क्या है ना, थोड़ा मजा है भाई। और देखो हमारा कोर्स और चलता है, 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी से ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो आप सब। मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ नहीं तो। चलो बायोसिंथेसिस की बात करें, अगर बायोसिंथेसिस की बात करें, किसकी? ऑफ एबीए की बात करें, तो ये कहाँ पे होता है पता है? ये मोस्टली होता है प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट की बात करता है, प्लास्टिड एंड साइटोसोल के अंदर होता है ये मोस्टली, साइटोसोल के अंदर होता है। कौन सा पाथवे फॉलो होता है जी? तो पाथवे फॉलो होता है आईपीपी पाथवे, मतलब आइसो पाथवे फॉलो होता है यहाँ पे। गॉट इट? तो आईपीपी होता है, प्लास्टिड और साइटोसोल के अंदर होता है। तो यही चीज है। अब देखो, इतना जानो कि बायोसिंथेसिस ऑफ एबीए प्लास्टिड एंड साइटोसोल के अंदर होता है आइसोप्रेनॉइड पाथवे। भाई सिस्की टर्पीन है, हमने बताया ना, 15 जो कार्बन है 3 आइसोप्रीन की यूनिट मिलके बनी हुई है। अब देखो एबीए का रेगुलेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। एबीए का क्या? रेगुलेशन से। रेगुलेशन का मतलब क्या है समझ लो। रेगुलेशन का यही मतलब है, जब आपका बच्चा, आप जो बच्चे हैं या आपका छोटा भाई बहन है जो पढ़ाई नहीं करते, तो कहते हैं ना अब हम इसको रिमांड में लेंगे। तो ऐसे ही सेल के अंदर एबीए जब कब होगा कम, कब होगा ज्यादा, तो वही हम बात करेंगे एबीए का रेगुलेशन के बारे में। गॉट इट? तो रेगुलेशन कैसे होगा? तो देखो, अगर एबीए का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो इसको ऑक्सीडेशन करा के खत्म किया जाएगा, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, ऑक्सीडेशन करा दिया जाएगा। कौन सा? जैसे एबीए 8 हाइड्रोक्सिलेज करके एंजाइम होता है, ये नहीं याद करना है आपको, देखो बस समझ जाओ। हाइड्रोक्सिलेज ये कर देगा हाइड्रोक्सिलेशन और तोड़ देगा, इनएक्टिवेट कर देगा आपके एबीए को। और क्या होता है, जैसे ये एबीए जो होता है अलग अलग केमिकल कंपाउंड के साथ कंजुगेट भी बना के इनएक्टिवेट हो सकता है, और जब इसको जरूरत पड़ेगा तो वो कंजुगेट को तोड़ के फिर से एक्टिवेट हो सकता है अपने फॉर्म में। अब देखो क्या होता है, जैसे ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे अगर कोई मान लो कोई सीड है जो कि डोरमेंट सीड है, डोरमेंट सीड है, डोरमेंट सीड में क्या होता है? एबीए जो होता है वहां पे ना, डोरमेंट सीड में एबीए अपने कंसंट्रेशन को कम कर लेता है, कितना? 100 फोल्ड तक, मतलब 100 गुना। वहां पे एबीए का कोई काम नहीं है क्योंकि वो तो अभी डोरमेंट हो गया है। लेकिन क्या है, स्ट्रेस के कंडीशन में क्या है? स्ट्रेस के कंडीशन में क्या है, स्ट्रेस जब आता है तो एबीए का जो कंसंट्रेशन है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 50 फोल्ड तक, मतलब 50 गुना एबीए वहां पे बढ़ जाता है। कितने घंटे में? 4 से 8 घंटे में एबीए का कंसंट्रेशन स्ट्रेस कंडीशन, पानी का स्ट्रेस हुआ, एबीए की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया गया, स्टोमेटा को क्लोज कर दिया गया, वाटर स्ट्रेस हो गया, भैया बचाना है। देखो ट्रांसपोर्ट के बारे में तो मैंने बताया, जाइलम और फ्लोएम दोनों यहाँ पे काम करते हैं ना।
यहाँ पे देखो, अगर सिग्नलिंग विग्नलिंग की बात करें ना, तो यहाँ पे जैसे काइनेज और फास्फोटेज के काम पे करता है, ये आपको नहीं, मतलब क्या होगा, वहां पे फास्फोराइलेशन होगा, फिर किसी का डीफास्फोराइलेशन होगा, ऐसे ही काम होता है। लेकिन आपको एबीए का सिग्नलिंग के बारे में अभी नहीं जानना है, ठीक है। आपको देखो, यही चीज है, बीबी पैरी के बारे में मैंने बता दिया है। बीबी पैरी का मतलब क्या होता है, जहां पे क्या होता है, नो एबीए नहीं रहेगा, फ्रूट के अंदर एबीए अब्सेंट हुआ, वहां पे सीड वहीं पे जर्मिनेट कर गया, प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग बोलते हैं, या इसको हम वीपी म्यूटेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और देखो, एक आपसे पूछा जाता है लिया प्रोटीन के बारे में, कोने में लिख लेना, लिया प्रोटीन जो है स्ट्रेस से संबंधित है, और एबीए के अंदर ये लिया प्रोटीन काम करता है, ठीक है भाई। अब चलो आओ आपके मेन मुद्दे पे बात करें, जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द एबीए, ठीक है। बात करेंगे हम एबीए के फंक्शन के बारे में, किसके बारे में, एबीए के फंक्शन के बारे में। ये नोट कर लेना, क्योंकि ये जरूर आता है। हाँ, पढ़ाई को इतना बोर कहे समझते हो, तो पहिल का इसका फंक्शन है भैया यही, ये करवा देता है स्टोमेटा को क्लोज। तो हमने आपको बताया हुआ है स्टोमेटा का क्लोजिंग कैसे होता है, प्लांट फिजियोलॉजी में बताया था ना, पोटेशियम मैलेट वाला वो कॉन्सेप्ट, स्टोमेटा क्लोज करवा दिया। दूसरा इसका काम है भैया, ये बनाता है, ये इम्ब्रियो के अंदर डेसिकेशन टॉलरेंस, मतलब इम्ब्रियो को डेसिकेशन टॉलरेंट बनाता है, अगर पानी सूख रहा है तो इम्ब्रियो उसको टॉलरेट कर सके, डेसिकेशन टॉलरेंट बनाता है, टॉलरेंट। और कौन यहाँ पे हेल्प करता है, एक प्रोटीन होता है लिया प्रोटीन, लिया, क्यों लिया नहीं, लिया प्रोटीन, लिया प्रोटीन यहाँ पे होता है, ये करवाता है काम। ये देखो, इसके साथ साथ लीफ के सेनेसेंस को इनहांस करता है, लीफ सेनेस्केंस, मतलब एप्सिशन कराता है, इसके साथ साथ कर दो एप्सिशन, एप्सिशन ऐसे करके एप्सिशन कराता है। कैसे कराता है, जैसे पत्तियां होंगी, फ्रूट हो गया ना, जो डंठल होता है ना, वहां पे एप्सिशन लेयर बनाता है, ऐसे करके एप्सिशन, मीनिंग देख लेना, एप्सिशन लेयर बनाता है, और वहां से वो पंखुड़ी टूट जाती है, तो एप्सिशन हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एबीए क्या करता है, एबीए क्या करता है, इनहिबिट किसको करता है, बीए इनहिबिट करता है, बीए आपके इनहिबिट इसके साथ साथ करेगा वीवी पैरी को, मतलब अगर देखो ना, यही काम है, टमाटर वमाटर देखो, वीवी पैरी को इनहिबिट, टमाटर रहे, अगर टमाटर हो गया, पपीता हो गया, तो कभी कभी देखते हो इनके फल के अंदर ही वो जर्मिनेट कर जाते हैं सीड। तो क्यों जर्मिनेट कर जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, कभी कभी एब्सिसिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है भैया ना, वो ड्रॉप डाउन हो जाता है, तो ड्रॉप डाउन हो जाता है, तो इसलिए वहां पे क्या होता है, जर्मिनेट कर जाते हैं। अब कुछ और चीजें याद कर लो, कि देखो हमने बताया था जिब्रेलिन जो होता है लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहांस करता है, लेकिन ये इनहिबिट करता है, अब ये जो होता है इनहिबिट करता है फ्लावरिंग किसमें, लॉन्ग डे प्लांट को एलडीपी हम लिख सकते हैं, तो ये बात आप याद कर लेना, ठीक है। और हमने एक चीज पढ़ा था ऑक्सीजन में, कि जो कर्वेचर इफेक्ट है, जैसे ऑक्सीजन जहां पे सिंथेसाइज होगा शेडेड एरिया में, ऑक्सीजन जो होता है शेडेड एरिया में सिंथेसाइज होता है, तो वो लाइट की तरह गुड़ करता है, फोटोट्रॉपिज्म बोलते थे। तो जो वो लाइट इफेक्ट था ना, रिमूव किया जाता है, लाइट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, लाइट इफेक्ट जो था ऑक्सीजन का, लाइट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन रिमूव बाई किसके द्वारा, इट, ओके। तो इतनी चीजें हैं, देखो इसको हम स्ट्रेस हार्मोन के साथ साथ इसको हम एंटी ट्रांसपायरेंट बोलते हैं, ये क्या है, एंटी ट्रांसपायरेंट है। तो आपको एबीए के बारे में हमने सारा लगभग चीजें बता दिया है, ओके। चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। हम्म, ये पेन ना गायब हो जाता है, यहाँ पे है।